आधी रात का समय था। जंगल के सन्नाटे में एक 5 साल का बालक अपनी मां के बेजान शरीर से लिपटकर रो रहा था। एक जहरीले काले सांप ने उसकी मां को डस लिया था। वो बालक अब इस पूरी दुनिया में अकेला था। न सिर पर छत थी, न कोई सहारा। पर जानते हैं उस बालक ने क्या किया? उसने हार नहीं मानी। उसने उसी पल उस दुख को ईश्वर का प्रसाद मान लिया और सत्य की खोज में घने जंगलों की ओर निकल पड़ा। वो नन्हा बालक कोई और नहीं, अपने पिछले जन्म में स्वयं नारद मुनि थे। लेकिन एक साधारण दासी का बेटा आखिर देवर्षि कैसे बना? और क्यों उन्हें पूरी उम्र दर दर भटकने का श्राप मिला? नारायण नारायण, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य आंतरिक कथा पर। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, यानी ब्रह्मांड के सबसे बड़े संदेशवाहक नारद मुनि की जयंती। आज के इस विशेष वीडियो में हम नारद जी के जन्म का वो रहस्य जानेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। हम जानेंगे कि कैसे एक दासी पुत्र अपनी भक्ति के बल पर ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना और क्यों उनके मुख से हर समय नारायण का नाम निकलता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि नारद जी का जीवन हमें सिखाता है कि अकेलेपन को शक्ति कैसे बनाया जाता है। पिछले कल्प की बात है। नारद जी एक दासी के पुत्र थे। उनकी मां साधु संतों के आश्रम में सफाई का काम करती थी। चातुर्मास के दौरान वहां कुछ सिद्ध महात्मा आए। बालक नारद ने दिन रात उन संतों की सेवा की। संतों ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी थाली का बचा हुआ प्रसाद दिया। कहते हैं कि उस दिव्य प्रसाद को खाते ही बालक के मन के सारे पाप धुल गए और उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति प्रेम जाग उठा। संतों ने जाते जाते उस बालक को भगवान के नाम जप का गुप्त मंत्र दिया। जैसे ही संतों के जाने के बाद उनकी मां की मृत्यु हुई, बालक नारद ने इसे भगवान का संकेत समझा। वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक एकांत वन में पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। सालों बीत गए। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, बालक को किसी बात का होश नहीं था। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी, प्रभु के दर्शन। अचानक एक दिन उनके हृदय में एक तीव्र प्रकाश हुआ। साक्षात भगवान नारायण उनके सामने खड़े थे। उस सुंदरता और शांति को देखकर बालक धन्य हो गया। लेकिन जैसे ही बालक ने हाथ जोड़े, भगवान गायब हो गए। बालक व्याकुल होकर रोने लगा। तब आकाशवाणी हुई, हे बालक, तुम्हारी भक्ति अधूरी नहीं है, लेकिन इस शरीर के रहते तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। यह झलक मैंने तुम्हें इसलिए दिखाई ताकि तुम्हारी तरफ बढ़ जाए। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। उस दिन के बाद उस बालक ने अपना रोम रोम नारायण के नाम कर दिया। जब कल्प का अंत हुआ और पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, तब वह बालक ब्रह्मा जी के भीतर समा गया। जब नई सृष्टि शुरू हुई तो वही बालक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी दिव्य वीणा महती दी और उन्हें तीनों लोकों में भ्रमण कर भक्ति फैलाने की शक्ति दी। नारद जी हर समय नारायण क्यों जपते हैं? इसके पीछे एक कारण उनका विरह भाव है और दूसरा एक श्राप। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया था कि वे एक जगह पर कभी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन नारद जी ने इस श्राप को भी वरदान में बदल दिया। उन्होंने सोचा, अच्छा ही है, अब मैं हर कोने में जाकर नारायण का नाम फैलाऊंगा। भक्तों, नारद मुनि का जीवन हमें सिखाता है कि जब हमारे पास कुछ नहीं बचता, तब हमारे पास भगवान होते हैं। उनकी चुगली भी लोक कल्याण के लिए होती थी। आज नारद जयंती पर आइए हम भी अपने जीवन के दुखों को ईश्वर का संकेत मानकर आगे बढ़ें। आपको नारद जी की यह यात्रा कैसी लगी? कमेंट में नारायण नारायण लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दिव्यांतरिक कथा परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली पौराणिक कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।